हेलो, देखो आज एक नया टॉपिक है कि आप रॉयल्टी के बारे में बताएं कि रॉयल्टी किसको बोलते हैं। जिसका पढ़ा हुआ उसको बेनिफिट होगा, इसका पढ़ा हुआ नहीं जैसे रिवीजन के रूप में देखो इसको रॉयल्टीज़ का मतलब क्या होता है। पर्सनली रॉयल्टी का मतलब होता है जब हम अपने राइट्स को किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, एक विशेष पावर किसी को प्रोवाइड करते हैं और उस पावर के बदले में जो समथिंग रिटर्न मिलता है उसी को रॉयल्टीज़ बोलते हैं। क्या बोले, जब कोई व्यक्ति जो खुद उसका ऑनर है, उस पर उसका पोजीशंस है, एज पर लॉ उसका राइट्स है और वो अपना राइट्स किसी और को ट्रांसफ़र करता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए और बदले में जो उसको कंसिडरेशन के रूप में मिलता है फॉर दिस पीरियड एज पर टर्म एंड कंडीशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रॉयल्टीज। तो बहुत लोग बोलते हैं तो रेंट का मतलब क्या होता है सर। रॉयल्टी और रेंट में टेक्निकल डिफरेंस है, आप रेंट के थ्रू कंपेयर कर सकते हो समझने के लिए। रेंट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना टांजिबल एसेट्स, टांजिबल माने जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो टांजिबल एसेट्स किसी को ट्रांसफर करता है फॉर द यूज। तो उस टांजिबल एसेट्स के बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है लैंडलॉर्ड से, उस टांजिबल एसेट्स को यूज करने के बदले में तो उसको हम लोग रेंट बोलते हैं। जैसे मान लो मेरा फ्लैट है, फ्लैट, कार, मशीनरी, कूलर, जनरेटर, ये किसी को किराए पर लगा दिए, तो ऑल ऑफ द टांजिबल फिक्स एसेट्स ये किसी को दिए यूज़ करने के लिए, तुम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो या एसेट को यूज़ करो, बदले मेरे को किराए पे करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंट। तो रेंट भी एक रिवॉर्ड है, लेकिन कब, जब आप टांजिबल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो। लेकिन रॉयल्टी का मतलब होता है जब आप इनटांजिबल राइट्स, इनटांजिबल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो, किसी को प्रोडक्शन करने के लिए एक विशेष अधिकार देते हो। कौन सा एसेट्स, इनटांजिबल, एक ऑथेंटिक पावर टू डू प्रोडक्शन, एक स्पेशलाइज ऑथेंटिक पावर आप प्रोवाइड करते हो फॉर ए पीरियड के लिए कि आपको ये अधिकार दिया गया है प्रोडक्शन करने के लिए और उस सीमा को क्रॉस कर जाओगे तो आपको रॉयल्टी लगेगा। तो रॉयल्टी में कुछ कंपैरिजन होता है। जैसे रेंट याद रखना, रेंट का मतलब हुआ जब कोई फिजिकल एसेट ट्रांसफर करते हैं तो बदले में जो पार्टी पे करता है एज ए कंसिडरेशन के रूप में, उसको रॉयल्टीज बोलते हैं, सॉरी रेंट बोलते हैं। और रॉयल्टी का मतलब हुआ जब कोई स्पेशल पर्सन जिसका अपना राइट्स है, अपनी प्रॉपर्टी है, वो किसी और को उस प्रॉपर्टी के हेल्प से प्रोडक्शन करने का राइट देता है, तो उसके बदले में जो उसको मिलता है उसको रॉयल्टीज। ये टेक्निकल डिफरेंसेस है। देखो रॉयल्टी बहुत तरह का होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर रॉयल्टी का टाइप्स। माइनिंग रॉयल्टीज है, जितना भी तरह का नेचुरल रिसोर्सेज है जो गॉड गिफ्टेड है, इसमें समाज के हर वर्ग के लोगों का राइट्स है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग होता है, बिहार मैंने स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, मतलब सरकार अपने कस्टडी में रखती है ताकि इसका यूज जनरल पब्लिक के लिए भी हो सके। तो उस पोजीशन में माइंस नेचुरल रिसोर्स को बोलते हैं, कोयले का हो गया, अमरक का हो गया, आयरन का हो गया, आयरन ओर का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, तो ये सब चीज़ माइंस कहलाता है। तो माइंस रॉयल्टीज, तो उसी को माइनिंग रॉयल्टीज बोलते हैं। ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टीज, ऑयल वेल्स रॉयल, ऑयल वेल का मतलब क्या हो, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज, तेल का कुआं वगैरह है, तो सरकार का है, सरकार इसको लीज पे क्या करती है, देती है। क्या करने के लिए, प्रोडक्शंस करने के लिए। तो प्रोडक्शन करने का ऑथेंटिक पावर जो दिया गया वो क्या कहलाएगा, रॉयल्टीज। हमको पढ़ना है एक्चुअली ये माइनिंग रॉयल्टीज, आपका बीकॉम पार्ट में सिलेबस में है माइनिंग रॉयल्टीज। लेकिन रॉयल्टी क्या तरह का होता है, माइनिंग रॉयल्टीज है, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टीज है, ऑयल वेल रॉयल्टीज है, पेटेंट्स रॉयल्टीज है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क। आपको अपना जमीन दे दिए यूज करने, प्रोडक्शन करने के लिए, तो प्रोडक्शंस करोगे, जितना ब्रिक्स बनाओगे उतने ब्रिक्स पर आपको रॉयल्टी पे करना होगा। नहीं बनाओगे तो रॉयल्टी पे नहीं करना पड़ेगा। जगह का जो फिक्स रेंट है वो रेंट आपको क्या करना पड़ेगा, देगा। तो फिजिकल एसेट ट्रांसफर करेंगे तो क्या बताएं, रेंट मिलेगा। लेकिन फिजिकल एसेट्स में प्रोडक्शन करने का राइट जो दिया गया आपको, वो जितना आउटपुट करते हो तो रॉयल्टी टोटली बेस्ड ऑन योर आउटपुट। उस आउटपुट से जो रिटर्न होता है उसको हम रॉयल्टीज बोलते हैं। याद रखें, तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि रेंट एंड रॉयल्टी बोथ आर सेम थिंग, डजंट मैटर। रॉयल्टीज इज ऑलवेज गिवन बाय द लीज होल्डर टू द लैंडलॉर्ड सेट टू द ऑनर फॉर देयर यूज ऑफ द स्पेशल पावर, स्पेशल ऑथेंटिक पावर टू डू प्रोडक्शंस, तो उसको हम लोग रॉयल्टीज बोलते हैं। तो इतना रॉयल्टीज है, पढ़ना क्या हमको, तो माइनिंग रॉयल्टीज, माइन से कनेक्टेड। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं कि माइन से कनेक्टेड कितना पार्टीज होते हैं, पार्टी माने पक्ष, रिगार्डिंग द माइनिंग रॉयल्टीज। एक होता है लैंडलॉर्ड, दूसरा होता है लीज होल्डर। लैंडलॉर्ड का मतलब हुआ जो कानूनन उस जगह का मालिक है, कानूनन उस जगह का मालिक है ना, वन हु इज द ओनर ऑफ लैंड एंड गिवन ऑन लीज टू अदर। माने ऐसा व्यक्ति, चाहे व्यक्ति फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता
सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, जो उसका राइट्स है वो किसी और को दिया, तो अगर जो उसका रियल मालिक है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैंडलॉर्ड। और लीज होल्डर मैंने क्या हुआ, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो ज़मीन या वो माइंस अपने कस्टडी में लिया है, रहने के लिए नहीं, रेसिडेंसी के लिए नहीं, टू डू प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो उस प्रॉपर्टी को कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कुछ अवधि के लिए अपने कब्जे में रखेगा एज पर टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, हम प्रोडक्शन करने के लिए, विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, पर्टिकुलर मोटिव ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वो लैंड लेता है, तो उसको होता है लीज होल्डर। तो लिखें यहाँ पर, वन हु टेक्स दिस पर्टिकुलर लैंड फॉर प्रोडक्शन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, दैट पर्सन इज कॉल्ड लीज होल्डर। ये क्या कहलाएगा, लैंडलॉर्ड। तो हमको टॉपिक यही है कि रॉयल्टी जो पढ़ना है हमको रिगार्डिंग माइंस के बारे में, कितने पक्ष होते हैं। तो जो जमीन का मालिक होता है भूस्वामी, वो माफिया नहीं, भूस्वामी इज द लैंडलॉर्ड, और लीज होल्डर माने वन हु टेक्स दिस प्रॉपर्टी ऑन लीज टू डू प्रोडक्शन फॉर ए पीरियड, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, दैट पर्सन इज कॉल्ड लीज होल्डर। अब इस दोनों के बीच में देखो मोस्टली क्वेश्चंस रहता है, लेकिन रिकॉर्डिंग दोनों करता होगा। इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड क्या एंट्री करोगे, इन द बुक्स ऑफ लीज होल्डर क्या एंट्री होगा, लेकिन 99% आपको इसके बुक में मिलेगा। हम तुमको दोनों बुक में बताएंगे, लेकिन पहले हम इसके बुक को डिस्कस करना चाहते हैं कि इन द बुक्स ऑफ लीज होल्डर के बुक्स में क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स होता है इस रॉयल्टी के चक्कर में, रॉयल्टी से रिलेटेड। तो कुछ वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, मेन पॉइंट्स, टेक्निकल वर्ड्स यूज इन द बुक ऑफ लीज होल्डर। पहला है मिनिमम रेंट, इसी को बोलते हैं डेट रेंट। अब रेंट का हम क्या बताए थे कि जब कोई टैंजिबल एसेट्स किसी को ट्रांसफर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, वो ट्रांसफर एसेट जो टैंजिबल एसेट ट्रांसफर किए उसके बदले जो मिलता है उसको हम रेंट बोलते हैं, मिनिमम रेंट या डेट रेंट। मिनिमम का मतलब हुआ कम से कम, ये वर्ड क्यों लिखा गया, यही इंपॉर्टेंट इस माइनिंग के कंडीशन। रॉयल्टीज माने आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। मान लो हम अपना कोल माइंस दे दिए, अब बोले देखो 10,000 रुपये पर एनम है, तो 10,000 रुपये पर एनम किराया है, तो हो गया मिनिमम रेंट। तो किराया किसके लिए दिया गया आपको, उस लैंड के लिए दिया गया। अब बोला गया कि रॉयल्टी जितना आउटपुट होगा उस पर 2 रुपये टन रॉयल्टी से, जितना टन निकालोगे उसका 2 रुपये टन क्या होगा, रॉयल्टी स्टार्ट होगा। तो पहले रॉयल्टी कैसे निकालेंगे हम लोग, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। अब दोनों में कंपेयर करते हैं, याद रखना लैंडलॉर्ड दो में से कोई एक चीज लेगा, कौन कौन, मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी, विच एवर इज मोर। क्या होता है, विच एवर इज मोर shall be taken by landlord। हम क्या बताएं कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो बदले में क्या मिलता है, रेंट। क्योंकि कौन प्रॉपर्टी, ट्रांसेबल एसेट, लेकिन इंट्रांसेबल जब पोजीशन किसी को ट्रांसफर करते हैं, अधिकार ट्रांसफर करते हैं, तो अधिकार किसका, हमने जमीन दिया आपको तो वो हो गया उसका किराया, मिनिमम रेंट। लेकिन जमीन के लिए क्या दिया, भजन कीर्तन करने का नहीं, टू डू आउटपुट, तो आउटपुट प्रोडक्शन करने का राइट आपको दिया गया, इट इज इंट्रांसेबल राइट्स, पावर है ना, वो आपको दिया गया प्रोडक्शन करने के लिए। तो लैंडलॉर्ड दोनों चीजें लेगा, दो में से कोई एक चीज ही लेगा। तो दोनों में कंपेयर करेंगे मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी, विच एवर इज मोर, जो दोनों में ज्यादा होगा लैंडलॉर्ड उसी को लेगा। सपोज किराया बताया 10,000 रुपये पर एनम, रॉयल्टी 1 रुपये टन है, तुम 8,000 टन की प्रोडक्शन किए, तो 8,000 टन प्रोडक्शन की उस पर्टिकुलर ईयर में, तो किराया 10,000 है और प्रोडक्शन 8,000 टन किए, तो 8,000 टन गुना 1 रुपया करोगे, रॉयल्टी का रेट 1 रुपया है, तो 8,000 रुपये होगा, मान लो कि रॉयल्टी रेट 1 रुपया, 8,000 रुपया रॉयल्टी हुआ और किराया कितना है 10,000, तो लॉरेंट बोलेगा हम भैया 8,000 नहीं लेंगे, विच एवर इज मोर, जो दोनों में ज्यादा होगा लैंडलॉर्ड उसी को लेगा। क्योंकि आपको जमीन दिया, प्रोडक्शन करो या ना करो, या आपका टेक्निकल फॉल्ट आपका है, तो वो क्या चीज लेगा, तो विच एवर इज मोर, क्या लेगा वो, तो किराया लेगा। लेकिन सब ऐसा होता कि मेरा 12,000 टन आउटपुट होता, तो रॉयल्टी 12,000 हो जाता, और किराया क्या 10,000, तो विच एवर इज मोर 12,000 डिमांड करता है। लेकिन दोनों में से कोई एक डिमांड करेगा, मिनिमम का मतलब हुआ इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं। तो यहाँ पर देखो, मान लो फर्स्ट केस में बताया था कि रॉयल्टी 8,000 है और किराया 10,000 है, तो एक तरह से लैंडलॉर्ड को तो फायदा है, लेकिन टेनेंट एंड एस्टैब्लिश्ड को तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, नहीं हुआ नुकसान, तो उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कब होगा, जब मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन मैंने लीज होल्डर पर सोचो, रॉयल्टी मेरा 8,000 है, किराया 10,000 देना पड़ा 10,000 रुपया, जिम्मेदार में हम ही है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप माइंस लेते हो तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इक्विपमेंट इंस्टॉल करने में, गवर्नमेंट से परमिशन लेने में कुछ टाइम लगता है, टाइम लगने के चक्कर में प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन किराया आपको तो देना पड़ेगा। तो विच एवर इज मोर शुड बी टेकन बाय द लैंडलॉर्ड, याद रखना हमेशा, जो दोनों में ज्यादा लिखते हैं यहाँ पर, विच एवर इज मोर शैल बी टेकन बाय द लैंडलॉर्ड।
जो दोनों में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो गया किराया और ऑलरेडी निकला 8,000 का शॉर्ट वर्किंग, उसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट वर्किंग। यानी मिनिमम रेंट कब होगा? जब ज़्यादा होगी सब रॉयल्टी से। अब तो दूसरी बात क्या बताएं यहाँ पे, सरप्लस किसको बोलते हैं? सरप्लस का मतलब हो गया कि जब, ध्यान देना, जब रॉयल्टी ज़्यादा हो, किससे? मिनिमम रेंट से। मान लो रॉयल्टी हो गया 15,000, अब मिनिमम रेंट हो गया मेरा 10,000, सरप्लस क्या हुआ? 5,000। ये सरप्लस पे राइट भी लैंडलॉर्ड का ही होता है, लेकिन आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में सरप्लस का क्या यूज करते हैं। कभी कभी लैंडलॉर्ड्स अपने लीज होल्डर को मौका देता है कि डोंट वरी, अगर आपको शॉर्ट वर्किंग हुआ है ड्यू टू लैक प्रोडक्शन तो आप नेक्स्ट ईयर एफर्ट करो, अधिक प्रोडक्शन करो। किससे अधिक? मिनिमम रेंट से। और जितना अधिक प्रोडक्शन का रॉयल्टी होगा ना, उसको ही सरप्लस बोलते हैं, उससे आप प्रीवियस लॉस को रिकवर कर सकते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूप राइट्स। ये लैंडलॉर्ड देता है कि सपोज अभी यहाँ पर हमको 2,000 का लॉस हुआ, ओके, रॉयल्टी 8,000 देना पड़ा, कितना हमको? 10,000 रुपये, 2 शॉर्ट वर्किंग हुआ। अभी सपोज 15,000 टन प्रोडक्शन किए तो रॉयल्टी मेरा 15,000 हो गया, किराया कितना? 10,000, नीचे बड़े 15,000, तो उस 15,000 में उसको 13,000 ही देंगे, पिछला 2,000 क्या करेंगे हम लोग? रिकूप कर लेंगे। सरप्लस मेरे पास 5,000 है, लेकिन लॉस कितना मेरे पास? 2,000। तो चांस आता है कि आप 1 साल का मौका देगा, 2 साल का मौका देगा, 3 साल का मौका देगा, मान लो तुमको 2 इयर्स का चांसेस है, तो कमिंग 2 इयर्स में बताएंगे इसके बारे में, कमिंग 2 इयर्स में रिकूप करने का राइट है। और फर्स्ट ईयर में आप क्या किए, चांसेस मिला 5,000 का, तो 5,000 रिकूप नहीं कर सकते आप, आपको लॉस कितना? 2,000, तो 2,000 रिकूप कर लेंगे, बाकी क्या करना पड़ेगा? आपको वापस करना होगा। तो 15,000 में उसको कितना रुपया देंगे हम? 13,000 रुपया ही। 2,000 रुपया क्या करेंगे? रिकूप कर लेंगे। तो कब रिकूप करेंगे? जब सरप्लस होगा तब। सरप्लस कब होगा? जब रॉयल्टीज ज़्यादा किससे होगा? मिनिमम रेट से। और सरप्लस को अगर यूज करेंगे शॉर्ट वर्किंग रिकूप करेंगे। सपोज मेरा 11,000 टन प्रोडक्शन होता है, रॉयल्टी कितना होता है? 11,000, किराया कितना? 10,000 था, तो विच आउट में 11,000, सरप्लस कितना हुआ? 1,000, लॉस था कितना? 2,000। तो उस 2,000 में 1,000 ही रिकूप कर सकते हैं, जितना सरप्लस है उससे अधिक रिकूप नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा टाइम क्या है आपके पास, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है। तो आप 11,000 मांगने आया तो उसको बोलोगे सर मेरा लॉस 2,000 का था, तो 1,000 रिकूप कर लो, देना पड़ा कितना उसको? 10,000 रुपये, 1,000 रिकूप हो गया। लेकिन लॉस था कितना हमको? 2,000। 2,000 में कितना रिकूप कर पाए हम लोग? 1,000। और जो रिकूप नहीं कर पाए उसी को बोलते हैं अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग। और टाइम स्लैप्स कर जाएगा तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे उसको? ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ पीरियड। कब ट्रांसफर करेंगे? जब उसका राइट खत्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे इसके बारे में कैसे कैसे चार्ट बनता है।